हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम एक नया लर्निंग प्लान लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कक्षा 5 के लिए पर्यावरण विषय में जंतु सुरक्षा एवं संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखा जाता है, उसके बाद कक्षा क्लास तिथि लिखी जाती है, विषय पर्यावरण और विषय वस्तु है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखेंगे। क्या यह जो विषय वस्तु है वो नए सिरे से शुरू करना है या पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है, इन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। अगर नए विषय वस्तु की चर्चा करना है तो वहाँ टिक लगा देंगे। यदि पिछले कक्षा को ही बढ़ाना है, पिछले कक्षा के क्लास को बढ़ाना है तो उस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद हम विषय वस्तु के उद्देश्यों को लिखेंगे। विषय वस्तु का उद्देश्य है जंतुओं से लाभ की समझ पैदा करना, जंतुओं से प्राप्त सुविधा तथा उनकी महत्व को बच्चों को बताना, जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण को समझाना, पारितंत्र की समझ, आहार श्रृंखला की समझ और अभयारण्य की समझ को बच्चों में बताना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या यह विषय वस्तु शुरुआती कक्षाओं में या पहले के पाठ्यक्रम में भी शामिल था या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को जंतुओं की समझ जो है पहले से बताई जाती है, तो यह पिछले के कक्षाओं में भी शामिल है। इसके बाद है क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है। तो अगर आपने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है तो यहाँ हाँ लिखें, अगर अन्यथा नहीं लिखें। इसके बाद है यह विषय वस्तु इसी कक्षा के किन किन विषयों या इकाइयों से जुड़ा है। तो जहाँ तक ज्ञात है यह विषय वस्तु जो है कक्षा के अन्य विषयों से और इकाइयों से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद है कक्षा के विद्यार्थियों के पास इसकी कितनी आधारभूत समझ हो सकती है। तो हमें मालूम है कि कुछ न कुछ बच्चों में आधारभूत समझ ज़रूर होगी, तो बच्चों में थोड़ी बहुत इसकी जानकारी होती है। इसके बाद हम देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण। तो यह विषय वस्तु जो है बच्चों में जंतुओं के संरक्षण और उसकी सुरक्षा की बात कहता है। इस अध्याय के एक प्रेरक प्रसंग को हम देख सकते हैं जिसमें सिद्धार्थ एक हंस को बचाता है। इससे पता चलता है कि बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाला कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक बचाने वाले का महत्व क्या है। इसी प्रेरक प्रसंग से हम बच्चों में संरक्षण और सुरक्षा की बात को बताएंगे। इसके लिए हम विभिन्न विधि का सहारा लेंगे जो सीखने सिखाने में हमारी मदद कर सकता है, जैसे व्याख्यान विधि, समूह कार्य विधि और व्यक्तिगत कार्य विधि। तो इन विधियों को चुनने का क्या कारण हो सकता है। तो हम जानते हैं कि व्याख्यान विधि एक कहानी के तरह, एक कथासार के तरह कहने से बच्चों में जो है अच्छी समझ पैदा होती है, जो एक व्याख्यान विधि द्वारा पूरी की जा सकती है। इसके बाद समूह कार्य विधि है, जिसे समूहों में कार्य करने की क्षमता का विकास, समूह में एकजुटता का विकास, समूह के साथ सहयोग का विकास करने में समूह कार्य एक अच्छा और कारगर तरीका है। इसके बाद व्यक्तिगत कार्य को हम देख सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य के रूप में बच्चों में कुछ अभ्यास प्रश्न, कुछ सारणी आदि का प्रयोग करते हुए बच्चों में व्यक्तिगत कार्य से बच्चों के खुद के विकास में सहायक सिद्ध होता है। तो व्यक्तिगत कार्य जो है एक कहा जा सकता है कि एक तरह का ऐसा विधि है जिसमें बच्चे जो हैं अपने विकास पर ज़्यादा केंद्रित रहते हैं। विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझाने के लिए या विषय वस्तु के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक बच्चों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी योजना का निर्माण करेंगे। इस योजना में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कहानी सुनना पसंद करते हैं, इसलिए सबसे पहले व्याख्यान विधि से शुरुआत की जाएगी
और प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा और उस प्रेरक प्रसंग से ही बच्चों को जंतु जगत से सारी जानकारी दी जाएगी, जिससे वे उसकी सुरक्षा और संरक्षण की बात समझ सकेंगे, अभयारण्य की बात समझ सकेंगे। इसके बाद हम समूह कार्य पर आएंगे और समूह कार्य देंगे, जिसमें बच्चों का कुछ ग्रुप बना लेंगे और उन ग्रुपों को कुछ टास्क देंगे, जिसके लिए हम चार्ट पेपर की सहायता लेंगे। चार्ट पेपर पर वे अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे जंतु जगत के बारे में और उनका फिर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद व्यक्तिगत कार्य में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास को हम लेकर उनका जो है हल करवाएंगे, जिससे बच्चे खुद में विकास लाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके बाद हम बच्चों को कक्षा में अपना लर्निंग प्लान के योजना के तहत शैक्षिक कार्य, शिक्षण कार्य करेंगे और उसके बाद मूल्यांकन पर पहुंचेंगे। मूल्यांकन में हम देखेंगे कि क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया गया या नहीं किया गया है। तो हमने देखा है कि मूल्यांकन बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए हर शैक्षिक कार्य के बाद या शिक्षण कार्य के बाद हम मूल्यांकन करते हैं, तो पाते हैं कि विद्यार्थी जो है विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर है। इसके बाद क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, तो इसको पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या थे। तो यह कक्षा में करने के बाद आप खुद से इसमें लिखें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे गए, और हो सके तो बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के हल करने का पूरा मौका मिले और बच्चे एक दूसरे की सहायता से उन प्रश्नों का हल ढूंढ पाएँ। इसके बाद हम देखते हैं कि किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी। चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर आदि सामग्रियों की महत्वपूर्ण उपयोगिता रही। इसके बाद इस विषय वस्तु का अगर दोबारा पढ़ाना हो तो सीखने सिखाने में हम क्या बदलाव ला सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि कोई बदलाव करना चाहूँगा। इसके बाद इस विषय वस्तु से जुड़े कोई सवाल हैं तो अपने मेंटर से चर्चा कर सकते हैं, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। कोई अन्य टिप्पणी है तो उसे यहाँ लिखें। तो इसी के साथ यह सीखने की योजना अर्थात लर्निंग प्लान समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो मेहरबानी करके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ का फ़ायदा पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड मटेरियल बहुत कम जगह पर प्राप्त होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचाएं। धन्यवाद।